चलिए दोस्तों, नमस्कार। 28 नवंबर का दिन शुरू करते हैं आज की बात आपके साथ। दोस्तों, हमारा एक कार्यक्रम आपके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और आज भी हम भिन्न भिन्न मुद्दों पे आपसे बात करेंगे। दो कहानियां मैं दोस्तों कुछ ऐसी सुनाऊंगा जिन कहानियों में इंसानी चालाकी, इंसानी लालच या इंसानी फरेब के बारे में चर्चा होगी। इंसान आज कितना गिर चुका है, इस बारे में बात होगी। और हम कुछ बात करेंगे दोस्तों पाकिस्तान की, जहां पे इमरान खान जेल के अंदर बंद तो है, लेकिन किसी को भी उनके साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है। और हम कुछ बात करेंगे दोस्तों धर्मशाला में, तपोवन में चल रहे विधानसभा सत्र की, कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, तपोवन में जो सम्मेलन चल रहा है विधानसभा का सत्र, उसमें आज एक बड़ी दिलचस्प दृश्य देखने को मिला कि जब पक्ष और विपक्ष के लोग दोनों आमने सामने खड़े हो गए और ये नहीं पता चला कि कौन क्या बोल रहा है। सत्ता पक्ष ने कहा मोदी जी के बारे में, विपक्ष ने कहा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में। हाथ में तख्तियां, दिल में तलखियां लिए हुए ये लोग नारे लगाते रहे, और उन नारों से आमने सामने एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि लगा कि इन लोगों को हाउस के अंदर बैठने का जरा भी शौक नहीं, जरा भी रुचि नहीं, और जब दिल करता है तख्तियां लेके हाउस के बाहर। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आक्षेप करना बहुत गलत था, और रूलिंग पार्टी के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, कहां तो काम की बात हो, योजनाएं की बात हो, प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स की बात हो, कहां वो पूरी अपनी आक्रमण्यता को मोदी जी के ऊपर बिछा रहे हैं। और वहीं विपक्ष ने भी कोई कम कसर नहीं रखी, वे भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को कल के दिन उखाड़ फेंकने का नारा बुलंद कर रहे हैं। और जब सुक्खू जी ने बयान दिया विधानसभा के अंदर, अभी तो 3 साल गुजरे हैं, 2 साल अभी और हमारी सरकार बाकी है। दोस्तों, मामला बड़ा दिलचस्प है। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, और दोस्तों इसी बीच पक्ष और विपक्ष जब तख्तियां लेके विधानसभा के बाहर आए, इसी बीच वहां पर जो अन्य कई किस्म के ग्रुप्स थे, एक पेंशनर्स कल्याण संघ जो रोहड़ू, किन्नौर से लेकर मंडी, पूरे प्रदेश से वो लोग तपोवन में पहुंचे थे अपनी पेंशन मांगने के लिए। और उसमें विभिन्न विभिन्न विभागों के कर्मचारी थे, ट्रांसपोर्ट के थे, कमीशंस के थे, पीडब्ल्यूडी के थे। और वो ये कह रहे थे कि हम धर्मशाला आए हैं खैरात मांगने या कोई डिमांड करने नहीं आ रहे हैं, हम अपना हक लेने आ रहे हैं। पेंशन इज व्हाट वी हैव अर्नड बाय पुटिंग इन सर्विसेज फॉर अबाउट 30 to 40 years in the service of government of Himachal Pradesh. So we are entitled to our due pensionary benefits, and this comes to us automatically by way of earning it. This is what they talked about. दोस्तों, बात बिल्कुल सही है, और लेकिन जब दया, धर्म या दान का भाव ना रहे तो आप चीखते चिल्लाते रहो, रोते गिड़गिड़ाते रहो, आपकी एक नहीं सुनी जाएगी।
और अब जो सरकारें बन रही हैं या सरकारों के जो नेता बन रहे हैं, तकरीबन वो इसी ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं। अभी सत्र लंबा है, इस बार शीतकालीन सत्र बहुत लंबा है। न जाने क्या क्या घटनाएं, दुर्घटनाएं, नौटंकियां, सब्जबाग, चालबाज, जामबाज दिखेंगे तपोवन धर्मशाला विधानसभा परिसर में। साथियों, हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार सबको है और किसी भी सभ्य नागरिक को उसका अधिकार देना सरकार की पहली प्राथमिकता और पहला कर्तव्य लोकतंत्र के अंदर रहता है। सरकार निरंकुश नहीं हो सकती है। नो गवर्नमेंट कैन बी ऑटोक्रेटिक। गवर्नमेंट्स दे हैव टू बिहेव इन एन एब्सोल्युटली डेमोक्रेटिक वे, यानी लोकतांत्रिक प्रणाली से। और हम ये देख रहे हैं कि लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ रहा है, क्योंकि सरकार डिक्टेटरशिप की तरह बिहेव करना पसंद करती है। हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता कब तक इस चीज को टॉलरेट करेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन प्रदेश के जो हालात हैं, जो हिमाचल का प्रगति पथ है, वो कहीं ना कहीं तहस नहस हुआ है, छिन्न भिन्न हुआ है। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में, पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक में। और मजे की बात, जब इन्होंने अपने वेतन भत्ते बढ़ाने होते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ, फिर तो ये लोग चर्चा भी नहीं करते हैं। अच्छा सा डिनर होगा तो दोनों पक्ष इकट्ठे, और गलियों में, सड़कों में, पंचायतों में, वार्डों में जनता या लोग एक पार्टी के दूसरे पार्टी से भिड़ रहे होते हैं, सिर फाड़ रहे होते हैं, गाली गलौज कर रहे होते हैं, और गांव के अंदर फूट डालने का काम भी इसी राजनीति का है। ऑल हाउसेज इन अ विलेज जनरली दे रिमेन डिवाइडेड बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी और इवन थर्ड ग्रुप कम्युनिस्ट और नॉन अलाइंड। इसलिए सोच समझकर ही हमको राजनीति के पीछे लड़ाई करनी चाहिए। ये खेल है जिसको ये लोग बहुत बखूबी खेलते हैं। आज किसी ने व्हाट्सएप में लिखा था कि राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे हमारे समाज के चतुर लोग यानी क्लेवर पीपल खेलते हैं, और जो मूर्ख लोग बाकी बच जाते हैं वो पूरा दिन घंटों घंटे इस राजनीति पर बहस और लड़ाई करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, पाकिस्तान चलते हैं। अडावल जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिन्होंने किसी वक्त पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था और अकेले दम पे कैप्टेंसी करके पाकिस्तान को क्रिकेट में वर्ल्ड रैंकिंग में लाया था, प्रधानमंत्री भी रहे, आज वही इमरान खान, आसिफ मुनीर ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। मुझे बचपन की याद आती है, हम स्कूल में थे तो जनरल जियाउल हक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देकर समाप्त कर दिया था, और जियाउल हक लगभग 9 वर्षों तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले भी याकूब खान, याहिया खान जैसे डिक्टेटर पाकिस्तान को डिक्टेट कर चुके हैं। परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने नवाज शरीफ का प्लेन उतरने नहीं दिया, जब वो लंदन से आए दुबई होते हुए, वापस उनको भेज दिया और बेइंसाफी उनके साथ की, प्रधानमंत्री पद से उनको हटाया। और अब आसिफ मुनीर इमरान खान को अदावल जेल में बंद किया। पिछले 1 महीने से इमरान खान को किसी से मिलने नहीं दिया, और खबरें ये भी चल रही हैं कि शायद इमरान खान की हत्या कर दी गई है। इस तथ्य की पुष्टि नहीं है, पर फिर भी पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान से या अन्य देशों से लाख दर्जे अच्छा है। हमारे पास अच्छा लोकतंत्र है, अच्छा पक्ष और विपक्ष है,
पॉलिटिकल पार्टीज है, अच्छा इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, लीडर्स हैं, और सर्वोपरि हमारी मिलिट्री आर्मी, जो कि कभी भी गवर्नेंस में इंटरफियर नहीं करती है, और उससे ऊपर जनता, जो कि हर एक नेता या राजनीतिक पार्टी को सबक सिखाना जानती है, वो चाहे राजा हो या रंक हो, जनता किसी को नहीं बख्शती है। देखने वाली बात, दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान का आने वाले समय में क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। चलिए दोस्तों, आज का दिन 28 नवंबर, रेड प्लेनेट डे यानी लाल ग्रह दिवस। आपको मालूम है कि लाल ग्रह कौन सा है? मंगल, मार्स। वो दिखता लाल है और पृथ्वी के बहुत करीब का ग्रह है। बीच में बुध आता है, फिर मंगल आता है। और दोस्तों, मंगल ग्रह पर मानव जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। रॉकेट्स, सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, जो मंगल की सतह पे उतरकर नमूने लेकर ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या मंगल पे जीवन है। सदियों से पृथ्वी के निवासी इस चीज की खोज पड़ताल में है कि कहीं भी शायद कहीं जीवन हो सकता है लाल ग्रह मंगल पे हो, खोज जारी है। आज का दिन यानी 28 नवंबर रेड प्लेनेट डे के नाम से भी मनाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको दो बड़ी रोचक खबरें सुनाने जा रहा हूं। ये खबरें आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देगी। ये मनुष्य की चालाकी, मनुष्य का लालच और मनुष्य का बेहुदापन व्यक्त करता है। दोनों कहानियां। पहली कहानी अंडों की। खबर आई, ये आज की खबरें हैं दोनों सुबह की, कि 1 लाख अंडे थे, 2 कमरों का मकान था और अंदर 10 मजदूर थे। उन मजदूरों का काम यह था कि वो उन 1 लाख सफेद अंडों को हल्का सा पेंट करके, यानी लाइट ब्राउन करके, बाजार में फिर भेजेंगे कि भाई ये पहाड़ी मुर्गी के अंडे हैं, इनका दाम 30 रुपए है एक अंडा। और पुलिस ने छापा मारा, वो पकड़े गए। बड़ी विचित्र सी बात है, लोग कितने कलाकार हैं, कितने चालाक हैं। सफेद देसी अंडों को, जो मशीन के द्वारा भी बनाए जाते हैं, हल्का सा पेंट करके पहाड़ी मुर्गी के अंडे करार करके मुनाफा कमाने की फिराक में, और जो कंज्यूमर्स लेने वाले हैं उनको धोखा, उनकी आंख में धूल झोंकने का काम। ये कहानी आपको कैसी लगी? चलिए दूसरी कहानी पे चलते हैं। यूपी में मेरे ख्याल बुलंदशहर या कोई ऐसी घटना है। एक आदमी ने, उसकी दुकान थी, दुकान के लिए 25 लाख का लोन लिया, लोन चुका नहीं पाया, लोन बन गया 50 लाख। अब वो चुकाए तो कैसे चुकाए? उसने एक बड़ी अच्छी तरकीब सोची। दुकान पे जो काम करने वाला था उसके पास, उसका नौकर, उसका उसने 50 लाख का बीमा करवा दिया, इंश्योरेंस 50 लाख। और 2-3 महीने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन उसको नहीं बताया कि भाई आपको मृत घोषित कर दिया या 50 लाख का बीमा है। और उसकी मृत्यु का दाह संस्कार दिखाने के लिए भी एक डमी मानव बनाया, जैसे शोरूम के बाहर ड्रेसअप होके मैनिक्विन्स, पुतले खड़े किए होते हैं। एक वो ऐसा पुतला लाया, अर्थी बनाई, उसको ढका, फूल मालाएं चढ़ाई, और फिर 2 या 3-4 लोग लेके शमशान घाट की तरफ चल दिए। और जब वो शमशान घाट पहुंचते हैं तो जो शमशान घाट के केयर टेकर्स हैं उनको शक होता है कि ये अर्थी टाइप चीज नहीं लग रही है, और वो जबरन उनसे उसको खोलने को कहते हैं। भगदड़ में जब वो खुलती है तो अंदर मनुष्य की लाश नहीं, बल्कि
वो एक पुतला था जिसका दिखाने के लिए दाह संस्कार करना था। सवाल ये था कि शमशान घाट से पर्ची मिल जाती कि फलां व्यक्ति का आज दिनांक इतने बजे दाह संस्कार कर दिया गया है। फिर वो जो रसीट थी, वो आदमी उस रसीट को लेकर LIC के पास जाता कि जी उसकी मृत्यु हो गई, दाह संस्कार हो गया, ये रसीट है, 50 लाख का बीमा है, अब ये हमको पैसे दिए जाए। शुक्र है कि उनकी चालाकी पकड़ी गई और चालाकी पकड़ी भी जाती है। जैसे कहते भी हैं कि जिंदगी महक नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। उसी तरीके से सफेद अंडे को हल्का भूरा करना, पकड़े गए। इंश्योरेंस के चक्कर में आदमी मरा नहीं लेकिन मार दिया गया, पुतला अर्थी में डाला गया, पकड़े गए। दोस्तों, ये ह्यूमन माइंड की जबरदस्त क्रिएटिविटी, चालाकी, ग्रीड है जिससे कि आज का इंसान परेशान होता चला जा रहा है। दोस्तों, ये मैंने 2 कहानियां सुनाई आपको, और इसके अलावा हमने इमरान खान की बात की, हमने धर्मशाला में चल रहे विधानसभा सेशन की बात की, और आज रेड प्लेनेट डे यानी मंगल ग्रह का जो दिवस है, हमने आपसे उसके बारे में भी बात की। और अब हमारे मित्र जुड़े हैं, सभी मित्रों से मुलाकात जरूरी है, मित्रों से बातचीत जरूरी है, और मित्रों का अभिनंदन अभिवादन करना लाजमी है। चलिए नरेंद्र भंडारी से शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, हाउ आर यू नरेंद्र जी? गुड टू सी यू, बहुत दिनों के बाद। फैंटास्टिक पर्सनैलिटी, धैर्य भंडारी, ग्रेट स्कॉलर, स्कॉलरली पर्सन इन कोर्सेरा कॉलेज, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। राजेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे मित्र हैं SBI कपूरथला में, गुड टू सी यू वर्मा साहब इन आवर प्रोग्राम। और हमारे मित्र हरविंदर सिंह ठाकुर साहब जुड़े हैं और हाल ही में इनकी पुत्री का विवाह हुआ, और अरविंदर सिंह जी और आदरणीय पुष्पा जी दोनों को हमारे इस आज की बात आपके साथ परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपकी बिटिया रानी सुखी रहे, समृद्ध रहे और आगे बढ़े, ऐसा हमारे आशीर्वचन हमेशा उसके साथ। अनुराधा जी हमारी तेज तरार BDC चेयरमैन 22 BDC की, अनुराधा जी को हमारा नमस्कार, कैसी हैं आप? गुड टू सी यू। और जय श्री राम आपको। मानिक ठाकुर जी किन्नौर की वादियों से जिंदल स्टील वर्क्स में मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, वेरी गुड इवनिंग मानिक जी। क्या क्या हो रहा है आजकल? नरेंद्र मेहता जी गुड इवनिंग, नमस्कार आपको। हमारे इस आज की बात आपके साथ परिवार से बधाई कि आपकी बिटिया रानी धरोगड़ा में मेडिकल ऑफिसर सर्विसेज देने के लिए सिलेक्ट हुई है, अपॉइंट हुई है, और आपके पूरे परिवार को इस खुशी के मौके पर हमारी बहुत बहुत बधाई। एंड योर डॉटर बिकम्स an accomplished doctor in the times to come. Our best wishes always with her. हरीश यादव जी को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। पार्वती ठाकुर जी को भी नमस्कार। अमित, बहुत दिनों के बाद, अमित भैया हाउ आर यू? हमारे तेजदार काउंसलर हैं सुन्नी कमेटी के, और हमारे और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। रणधीर जसवाल साहब बड़ा गांव से भी हैं, और रामपुर से भी हैं, और बरूणा से भी कहना कि ताल्लुक तो है ही है। गुड इवनिंग विनोद चौहान जी, जय संघर्ष भाई साहब को हमारा नमस्कार, पूरे परिवार को गुड टू सी यू। और आपकी सेब की बागवानी विनोद जी कैसी चल रही है? फोन नंबर तो आपका पुराना होगा, किस दिन फोन करता हूं आपको। आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा जी नींद से जुड़े हमारे साथ, गुड इवनिंग, जय महेश्वर महाराज की जय हो। शेखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी जानकारी के लिए हमारा ये कार्यक्रम प्रतिदिन रात्रि 9 बजे शुरू होता है, आधे घंटे के लिए, और हम तकरीबन ज्वलंत मुद्दों पे इसमें बात करते हैं। वीरेंद्र सिंह जी को जय श्री राम। दिनेश सुमन जी नमस्कार। राजनीतिक स्तर बहुत गिर गया है, जिस
वजह से आम लोग राजनीति से नफरत करने लगे। बिल्कुल सही, आई फुली एग्री। ये राजनीति नहीं है, ये तो एक मौज नीति कह सकते हैं इसको आप। ये राजनीति नहीं, ये मौज नीति है। मौज करनी हो तो इसी क्षेत्र में जाइएगा और यही काम कीजिएगा। मौज नीति, राजनीति का नया नाम दिनेश जी, मौज नीति। कैसा लगा आपको, जरा टाइप करके बताइएगा। कपिल देव शर्मा जी को नमस्कार, हाउ आर यू डियर कपिल एंड माई नेटू जी को नमस्कार। और किसी हमारे मित्र अशोक शर्मा जी लिखते हैं, जय श्री राम सर, माता रानी से करवद प्रार्थना 2027 आप हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सभी अच्छा करें और राजनीति से ऊपर सभी का भला करें। लोगों को एक बार आपको और आपके विचारों को दिल से साधुवाद देना चाहिए। आशा सभी से गठजोड़ कर निवेदन है। धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए अशोक जी, धन्यवाद। छायल सिंह चौहान जी को नमस्कार, प्रणाम। छायल जी कैसे हैं आप, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। और नितिन शर्मा द ग्रेट, नितिन जी हाउ आर यू, जय श्री राम आपको भी। संजीव जी लुकिंग सो हैंडसम सो गुड, नमस्कार। सनी गर्ग जी हमारे मित्र हैं, गुड इवनिंग। करसोग मावटा से राज नेगी जी को नमस्कार। जाखू में हमारी राज नेगी जी सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हैं। चिरंजीव वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। योगेश्वरी जी हमारे राघव पब्लिक स्कूल की चेयरमैन हैं, प्रिंसिपल तो यही हैं, 3 स्कूल चला रही हैं आज की तारीख में। और नीन घैणी जुब्बड़ की सुंदर वादियों से ताल्लुक रखती हैं। बबलू जी कटारघाट से गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। सनी गर्ग जी थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। राजेश ठाकुर जी जय श्री राम। खेमराज वर्मा जी हमारे उप प्रधान डुमैर पंचायत के, हम तो प्रधान ही बोलते हैं, तेज तरार भाजपा नेता भी हैं। नारायण सिंह जी भी पहुंच गए हैं कार्यक्रम में। नारायण जी नमो नमो, नमो नारायण, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारे जिला शिमला भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं। नरेश भंडारी जी को नमस्कार। नीटू जी हाउ यू। नीटू जी is doing a great service by helping people in IGMC शिमला, वंडरफुल। और कामेश्वर जी तो मुंबई में है आजकल, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जय श्री राम, नमस्कार। दीप्ति जी और आदरणीय हमारे मित्र दिनेश जी, दोनों के नाम डी से शुरू होते हैं। दीप्ति जी प्रधान भी रह चुकी हैं, बीडीसी मेंबर हैं, भाजपा की नेता हैं। और दिनेश जी हमारे परम मित्र, बहुत पुराने। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में दीप्ति जी, गुड टू सी यू, वेलकम। यशपाल ठाकुर जी गुड इवनिंग शकरोड़ी से। और परमार सिंह वर्मा जी नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। NS बघानिया साहब, पूरी संजौली में आपके बड़े बड़े बैनर लगे हैं। NS बघानिया जी ग्रेट लीडर, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। मनीष जी हाउ आर यू, द ग्रेट सोल्जर एंड द ग्रेट जर्नल ऑल्सो। सोल्जर कैन बी अ जर्नल एंड अ जर्नल हैज टू बी अ सोल्जर। मनीष जी हमारे मित्र हैं और मॉल रोड स्कैंडल पॉइंट में इनकी बहुत बढ़िया हाइड आउट नाम से एक मॉडर्न कैफेटेरिया, टॉकिंग एंड टी शॉप कह सकते हैं, हाइड आउट, जहां आपको बेकरीज, यूरोपियन डिशेस, चाइनीज, कॉफी ऑफ ऑल काइंड्स झट से मिल जाएगी। राजू जी जय श्री राम। मदला चंदे जी नमस्कार। मदन जी हाउ आर यू, ग्रेट। मंडोल घाट की सुंदर वादियों से मदन जी हमारे मित्र हैं, छोटे भाई भी हैं, गुड टू सी यू मदन। योगेश्वरी जी इट्स कलयुग, एनीथिंग कैन हैपन हियर, यस डेफिनेटली। योगेश्वरी जी बहुत सही बोला आपने, इट्स कलयुग, एनीथिंग कैन हैपन हियर। और हम रोज खबरें देखते हैं योगेश्वरी, बड़ी अजीबोगरीब, ये अंडे वाली खबर और ये क्या नाम अर्थी वाली खबर, ये मैंने आज सुबह देखी योगेश्वरी, दोनों खबरें। मुझे तो दांतों तले उंगलियां दबाने वाली बात हुई कि क्या अंडों को पेंट करके फिर बेच सकते हैं, और क्या आदमी को मार के झूठ में डम्मी का दाह संस्कार करके क्या इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त किया जा सकता है। माय गुडनेस।
घनश्याम जी, हाउ आर यू फ्रॉम ITI जलोक, हमारे मित्र हैं, सखा हैं। और आदरणीय शीला वर्मा जी जुड़ी हमारे साथ। शीला जी नमस्कार, कैसी हैं आप? स्वागत आपका शीला जी कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ चिरंजीव वर्मा जी गुड इवनिंग। NS बघानिया साहब को भी नमस्कार। सतीश जी, डॉक्टर साहब आप जैसी शख्सियत को विधानसभा में आना बहुत ही जरूरी है, हमारी एक कामना। धन्यवाद। आगे बढ़ना होगा, कदम कदम पर लड़ना होगा। संजय सूद जी रामपुर से, भाई इतना अच्छा काम इन्होंने स्टार्ट किया है रामपुर में। संजय सूद जी ने ये लंगर सेवा जैसी शिमला में शुरू की है, वैसी लंगर सेवा इन्होंने रामपुर में शुरू की है। और वहाँ पे जो दीन दुखी पीड़ित मरीज और मरीजों के अटेंडेंट्स सब लोग इनके भंडारे में खाना खाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। विवेक जी, हाउ आर यू? द ग्रेट विवेक जी, अ वेरी टैलेंटेड यंग मैन और क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है। और जो काम करते हैं उसके ऊपर इनकी क्वालिटी की स्टैंप लगती है, क्वालिटी कंट्रोल की स्टैंप लगती है। ये इतना अच्छा काम करते हैं। वेरी गुड इवनिंग विवेक जी, आपका स्वागत कार्यक्रम में। और जोगेंद्र धारिया साहब हमारे संघ के और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सरका घाट से हैं, नमस्कार। और हमारे शिमला ग्रामीण के इंचार्ज भी रह चुके हैं, नमस्कार। तनुष वर्मा द ग्रेट, हाउ आर यू? जोगेंद्र जी, बहुत खूब। आजकल ज्यादा से ज्यादा समय आप शिमला ग्रामीण में हो, कुछ बड़ा होने की पूर्ण आशा, बिल्कुल बड़ा होने की पूर्ण आशा। जोगेंद्र जी, ईश्वर को कुछ करना चाहिए, हमारी तो ईश्वर से प्रार्थना रहती है कुछ करे। जोगेंद्र जी, बिल्कुल युवाओं की आशा पूर्ण होगी, बिल्कुल युवाओं के साथ हम तन मन धन से खड़े हैं। और हम चाहेंगे आने वाले समय में युवाओं की बेरोजगारी दूर हो, उसके लिए हमको एक स्ट्रेटेजिकली सिस्टमेटिक रूप से काम करना पड़ेगा। ईश्वर शर्मा जी को भी नमस्कार, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनीता शर्मा जी तो रोज आती हैं, धन्यवाद अनीता जी, गुड टू सी यू, गुड इवनिंग। सत्यपाल जी हमारे मित्र फ्रॉम टूरिज्म सेक्टर, गुड इवनिंग। एंड JL ठाकुर जी को राम राम। शिमला हैं या करसोग हैं या फिर दिल्ली हैं, मुझे मालूम नहीं। हमारे शिमला भाजपा शहरी के महामंत्री भी हैं। सुभद्रा केंतला जी को नमस्कार, स्वागत है आपका। गीत कुमार जी, जय श्री राम। गीत कुमार जी हमारे भाजपा के नेता हैं, देवनगर पंचायत से। और प्रधान का इलेक्शन पिछली बार मात्र 2 वोटों से आ रहे हैं, इसलिए 1 वोट या 2 वोट की कीमत कितनी होती है, गीत कुमार जी से हमको सीखना चाहिए। और सनातन के ध्वजधारक हैं आदरणीय तेज प्रताप शंकर जी, हमारे भाजपा के नेता, परगना चौथा कटनोल से। और इनके दोनों सुपुत्र लेफ्ट एंड राइट दोनों हिमाचल प्रदेश पुलिस में है। सुशील जी को नमस्कार। और पुरुषोत्तम शर्मा जी कार्यक्रम में आ चुके हैं। सुशील जी, हाउ आर यू? पुरुषोत्तम जी को भी हमारा प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, आज हमने आपसे बहुत सी बातें की भिन्न भिन्न मुद्दों पे। धर्मशाला तपोवन का मुद्दा, पाकिस्तान की जेल में इमरान खान को लॉकअप किया गया है। दरअसल पाकिस्तान में जो आर्मी है दोस्तों, वही शासन करती है, वही व्यापार करती है, वही निर्णय लेती है, वही देश चलाती है। और आज आसिम मुनीर सेना का सर्वोच्च हेड है, तो ही इज द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स। जिसको जेल के अंदर रखना है मुनीर डिसाइड करेगा, जेल से बाहर उसको मुनीर डिसाइड करेगा। इमरान खान की हालत दयनीय है और अगले 24 घंटे पाकिस्तान में इमरान खान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने दोस्तों मंगल ग्रह की बात की और 2 कहानियां मैंने सुनाई, किस किस्म से सफेद अंडों को रंग कर ब्राउन किया जा रहा है ताकि पहाड़ी मुर्गी के अंडे बने और उनका दाम ज्यादा मिले। और मैंने आपको ये भी बताया कि किस किस्म से इंश्योरेंस लेने के चक्कर में एक आदमी को मृत घोषित कर दिया और फिर उसका पुतला बनाकर शमशान घाट में जलाने के लिए ले गए, ताकि शमशान घाट से ये पर्ची मिल जाए कि इस नाम का आदमी का यहाँ पे दाह संस्कार कर दिया गया है। और पर्ची फिर LIC वालों को दिखाए और इंश्योरेंस की 50 लाख की रकम वसूल कर ली जाए। लेकिन चालाकी चलती नहीं है। दोनों केस में पुलिस ने धर दबोचा, पकड़े गए, अब सलाखों के अंदर। माई नेहरू जी को नमस्कार, गुड टू सी यू डियर, थैंक यू। दोस्तों, कार्यक्रम समाप्ति की तरफ आप सब जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल ठीक 9 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।